हवा में उत्साह भरा है। गेंदे और अगरबत्ती की खुशबू हवा में फैली हुई है। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो आस्था का प्रतीक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। लेकिन इस उत्साह और समारोह से परे कुछ असाधारण हो रहा है। इस भव्य मंदिर का निर्माण अपने आप में एक पुनर्खोज की यात्रा बनता जा रहा है, जो पौराणिक कथाओं और विज्ञान के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हुए रहस्यों का पता लगाता है। राम मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर से बने ढांचे से क्यों बढ़कर है। ये भारत की चेतना के ताने बाने में रचा बसा प्रतीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही रामायण की महागाथा को मंदिर की उभरती संरचना में एक भौतिक रूप मिलता है, और जैसे जैसे नींव रखी जा रही है, प्राचीन ज्ञान और भूली हुई तकनीकों की फुसफुसाहट उभरने लगती है। राम मंदिर का निर्माण विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, लेकिन यह भारत के समृद्ध अतीत में जाने, आस्था और तर्क के मिलन बिंदुओं का पता लगाने का भी अवसर है। क्या ऐसा हो सकता है कि मंदिर का निर्माण कुछ गहरा, कुछ ऐसा प्रकट कर रहा हो जो इतिहास और तकनीक की हमारी समझ को चुनौती देता हो। सतह के नीचे धरती हजारों सालों से सांस रोककर बैठी है, एक मौन गवाह। जैसे ही भव्य राम मंदिर के लिए जमीन तैयार की जा रही है, अतीत की फुसफुसाहटें हिलने लगती हैं। पुरातत्वविद समय की परतों को खंगालते हुए उन कलाकृतियों को उजागर करते हैं जो उल्लेखनीय परिष्कार वाली सभ्यता की ओर इशारा करती हैं। जटिल नक्काशी, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और प्राचीन संरचनाओं के अवशेष एक बीते युग की एक विशद तस्वीर पेश करते हैं। खोजों में एक प्राचीन बस्ती के अवशेष भी हैं, जिसका लेआउट आश्चर्यजनक रूप से खगोलीय पिंडों के साथ जुड़ा हुआ है। क्या यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित अयोध्या का प्रसिद्ध शहर हो सकता है? मंदिर के नीचे की धरती ही अतीत की कहानियों से गूंजती हुई प्रतीत होती है। सदियों से भारत में मंदिर पूजा स्थलों से कहीं अधिक रहे हैं। वे ज्ञान के भंडार हैं, जटिल गणितीय और खगोलीय सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हैं। राम मंदिर कोई अपवाद नहीं है। इसकी वास्तुकला, ज्यामिति और ब्रह्मांड की गहरी समझ को बयां करती है। प्राचीन निर्माताओं ने मानव शरीर के अनुपात पर आधारित माप प्रणाली का उपयोग किया। इस प्रणाली ने पवित्र ज्यामिति के साथ मिलकर अद्वितीय ऊर्जावान सामंजस्य वाली संरचनाओं का निर्माण किया। राम मंदिर के डिजाइन में वास्तुशास्त्र के तत्व शामिल हैं। वास्तु एक स्थान के भीतर ऊर्जा के सामंजस्यपूर्ण प्रवाह पर जोर देता है। आधुनिक विज्ञान उन सिद्धांतों को प्रतिध्वनित करता है जिन्हें प्राचीन भारत में समझा और अभ्यास किया जाता था। क्या राम मंदिर सांसारिक और दिव्य के बीच एक सेतु का काम करता है? किसी भी संरचना की नींव महत्वपूर्ण होती है, और राम मंदिर के लिए इसका और भी अधिक महत्व है। मंदिर के लिए चुना गया स्थान प्राचीन चट्टान के बिस्तर पर स्थित है, एक भूवैज्ञानिक संरचना जिसने विशेषज्ञों को चकित कर दिया है। साइट का अध्ययन करने वाले भूवैज्ञानिकों ने पाया है कि चट्टान में असाधारण भार वहन क्षमता और भूकंपीय गतिविधि के प्रतिरोध सहित अद्वितीय गुण हैं। इस खोज ने कुछ लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि अयोध्या के प्राचीन निर्माताओं को भूविज्ञान की गहरी समझ थी। उन्होंने मंदिर की लंबी उम्र सुनिश्चित करते हुए इसकी अंतर्निहित स्थिरता के लिए इस विशिष्ट स्थान को चुना होगा। आधुनिक इंजीनियरिंग चमत्कार अक्सर उन्नत सामग्रियों और तकनीकों पर निर्भर करते हैं। फिर भी राम मंदिर हमारे पूर्वजों की सरलता का प्रमाण है, जिन्होंने प्रकृति के अपने ज्ञान का उपयोग कारके निर्माण के उल्लेखनीय कारनामे हासिल किए। राम मंदिर के नीचे अद्वितीय भूवैज्ञानिक गुणों की खोज ने दिलचस्प सवाल खड़े किए हैं। क्या प्राचीन निर्माताओं को इन संपत्तियों का ज्ञान था? क्या साइट को इसके भूवैज्ञानिक महत्व के लिए चुना गया था, या यह महज एक सुखद संयोग है? इसका जवाब खुद धरती के भीतर छिपा है, जिसका पता लगाया जाना बाकी है। अनुनाद और अनुष्ठान ध्वनि का विज्ञान। ध्वनि में हमें स्थानांतरित करने, हमें ठीक करने और हमें अपने से बड़ी किसी चीज से जोड़ने की शक्ति होती है। प्राचीन भारत में ध्वनि को पवित्र माना जाता था, जो ईश्वर का ही एक रूप है। मंत्रों का जाप, घंटियों का बजना और अनुष्ठानों के दौरान लयबद्ध ढोल बजाना केवल प्रतीकात्मक कार्य नहीं थे, बल्कि माना जाता था कि विशिष्ट स्पंदन पैदा करते हैं जो पर्यावरण और मानव शरीर दोनों को प्रभावित करते हैं। राम मंदिर के डिजाइन में ध्वनिकी के सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जो ध्वनि को बढ़ाते हैं, एक प्रतिध्वनि स्थान बनाते हैं जो मंत्रों और अन्य अनुष्ठानों के जाप को बढ़ाता है। आधुनिक विज्ञान अब हमारी भलाई पर ध्वनि आवृत्तियों के प्रभाव की खोज कर रहा है। मंदिर की वास्तुकला के भीतर निहित प्राचीन ज्ञान को मान्य करता है। साइमेटिक्स तरंग घटना का अध्ययन
ध्वनि स्पंदनों द्वारा बनाए गए जटिल पैटर्न को प्रकट करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि राम मंदिर के भीतर विशिष्ट मंत्रों का जाप इसकी अनूठी ध्वनिकी द्वारा प्रवर्धित लाभकारी ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न करता हो? इस अर्थ में मंदिर एक ध्वनि यंत्र बन जाता है। इसकी संरचना पवित्र के साथ प्रतिध्वनित करने के लिए डिजाइन की गई है। ब्रह्मांड की भाषा, खगोल विज्ञान और मंदिर। प्राचीन दुनिया ने मार्गदर्शन के लिए सितारों की ओर देखा, ग्रहों और नक्षत्रों के आकाशीय नृत्य में अर्थ की तलाश की। मंदिरों को अक्सर खगोलीय वेधशालाओं के रूप में डिजाइन किया गया था। उनकी वास्तुकला महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं के साथ संरेखित थी। राम मंदिर कोई अपवाद नहीं है। इसके लेआउट में खगोलीय संरेखण शामिल हैं। यह सुझाव देते हुए कि इसके निर्माताओं के पास ब्रह्मांड की एक परिष्कृत समझ थी। उदाहरण के लिए मंदिर का मुख्य द्वार रामनवमी पर उगते सूरज के साथ संरेखित है। माना जाता है कि यह दिन भगवान राम का जन्मदिन है। यह संरेखण न केवल एक प्रतीकात्मक संकेत के रूप में कार्य करता है, बल्कि आकाश में सूर्य के मार्ग की गहरी समझ को भी प्रदर्शित करता है। मंदिर के डिजाइन में अन्य खगोलीय संदर्भ शामिल हैं, जैसे कि स्तंभों की स्थिति और गर्भगृह के भीतर देवताओं का स्थान। ये संरेखण बताते हैं कि राम मंदिर न केवल पूजा का स्थान था, बल्कि एक परिष्कृत कैलेंडर और खगोलीय वेधशाला भी थी। राम मंदिर के खगोलीय संरेखण का अध्ययन करके हम अपने पूर्वजों की ब्रह्मांड संबंधी समझ की एक झलक प्राप्त करते हैं। सितारों और ग्रहों के बारे में उनका ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं था, बल्कि उनके जीवन के ताने बाने में रचा बसा था, जो उनकी वास्तुकला, रीति रिवाजों और विश्वासों में परिलक्षित होता था। समय यात्री, प्राचीन ग्रंथ और आधुनिक खोजें। भारत में मौखिक और लिखित इतिहास की एक लंबी और समृद्ध परंपरा है। रामायण और महाभारत में घटनाओं, तकनीकों और ज्ञान का विस्तृत विवरण होता है। हमें आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के साथ पेचीदा समानताएं मिलती हैं। उड़ने वाली मशीनों और उन्नत हथियारों के विवरण अब पूर्व ज्ञानपूर्ण लगते हैं। क्या प्राचीन ग्रंथों में भूली हुई तकनीकों को अनलॉक करने की कुंजी हो सकती है? राम मंदिर हमारे अतीत के लिए एक ठोस कड़ी बन जाता है। यह इतिहास की हमारी समझ के विकास का अनुस्मारक है। दुनिया के बीच एक सेतु, पौराणिक कथा और विज्ञान का सामंजस्य। राम मंदिर एक चौराहे पर खड़ा है, जो आस्था और तर्क के मिलन का प्रतीक है। बहुत लंबे समय तक पौराणिक कथाओं और विज्ञान को अलग और विशिष्ट विषयों के रूप में देखा जाता रहा है। उनके क्षेत्र शायद ही कभी प्रतिच्छेद करते हैं। हालांकि राम मंदिर के निर्माण के आसपास की खोजें इस द्विभाजन को चुनौती देती हैं। यह सुझाव देती हैं कि ये दोनों क्षेत्र इतने अलग नहीं हो सकते हैं। पौराणिक कथाओं, जिन्हें अक्सर केवल कहानियों के रूप में खारिज कर दिया जाता है, प्राचीन संस्कृतियों के विश्व दृष्टि और ज्ञान में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती हैं। विज्ञान के लेंस के माध्यम से इन आख्यानों का अध्ययन करके हम छिपे हुए सत्यों को उजागर कर सकते हैं और सभी चीजों की अंतर संबद्धता के लिए गहरी सराहना प्राप्त कर सकते हैं। राम मंदिर प्राचीन ज्ञान और आधुनिक इंजीनियरिंग के अपने मिश्रण के साथ एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता परस्पर अनन्य नहीं है। वास्तव में वे एक दूसरे के पूरक और समृद्ध हो सकते हैं, जिससे स्वयं और हमारे द्वारा बसे हुए ब्रह्मांड की अधिक समग्र समझ पैदा हो सकती है। स्थायी विरासत, राम मंदिर और भविष्य। राम मंदिर सिर्फ एक इमारत से की बढ़कर है। यह आशा, लचीलापन और आस्था की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। इसके निर्माण ने दुनिया भर के लोगों की कल्पना को प्रज्वलित किया है, विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित किया है। लेकिन अपने आध्यात्मिक महत्व से परे राम मंदिर में वैज्ञानिक अन्वेषण और सांस्कृतिक समझ के लिए उत्प्रेरक बनने की क्षमता भी है। इसके निर्माण के दौरान हुई खोजों ने अनुसंधान के नए रास्ते खोल दिए हैं, अतीत के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती दी है और हमें समय के भव्य ताने बाने में अपने स्थान का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है। मंदिर की विरासत विभाजनों को बांटने, विभिन्न संस्कृतियों और विषयों के बीच संवाद को बढ़ावा देने और हमें सभी चीजों की अंतरसंबद्धता की याद दिलाने वाली होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, राम मंदिर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। ये मानव सरलता की शक्ति हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व और आस्था, विज्ञान और मानवीय भावना के चौराहे पर मौजूद असीम क्षमता का प्रमाण होगा। अपने अतीत की फिर से खोज, अपने भविष्य को आकार देना। राम मंदिर के निर्माण ने सिर्फ प्राचीन कलाकृतियों और भूली हुई तकनीकों का ही पता नहीं लगाया है,
इसने आश्चर्य की भावना, ज्ञान की प्यास और अपनी जड़ों से जुड़ने की इच्छा को जन्म दिया है। जैसे जैसे हम मंदिर के भीतर निहित स्थापत्य कौशल और वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि पर अचंभा करते हैं, हमें उस समृद्ध विरासत की याद आती है जो हमें भारतीयों के रूप में विरासत में मिली है। राम मंदिर एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है जो आगे के मार्ग को रोशन करता है। यह कार्य करने का आह्वान है जो हमें अपने इतिहास में गहराई से उतरने, अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने और सभी चीजों की अंतर संबद्धता को अपनाने का आग्रह करता है। अपने अतीत को फिर से खोजने की यात्रा अभी शुरू हुई है और राम मंदिर हमारी सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए उस स्थान के रूप में अंकित रहेगा जहां विज्ञान आध्यात्मिकता से मिला था और जहां भविष्य अतीत की नींव पर बनाया गया था।